ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक डरावने और रहस्यमयी जंगल की है, जिसे लोग शैतान का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। जंगल का वातावरण हमेशा अंधेरे से भरा रहता था और रात के समय यहाँ से ऐसी अजीब आवाजें सुनाई देती थी जैसे कोई किसी की सांसें रोक रहा हो। गांव के लोग इस जंगल के पास एक पुराने पत्थर पर निशान बनाकर रखते थे ताकि कोई गलती से भी उस सीमा को पार न करे। लेकिन एक दिन शहर से आए एक युवा लड़के राहुल ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी साइकिल लेकर जंगल के भीतर घुस गया। जंगल के सन्नाटे और डरावनी फुफकारों के बीच राहुल अपनी साइकिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, वातावरण और भी अजीब होता गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके आसपास कुछ अजीब रोशनी चमक रही थी। राहुल ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह डरते हुए धीरे धीरे उस हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और हर जगह धूल जमी हुई थी। एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी, जिसमें एक खौफनाक चेहरे वाली औरत नजर आ रही थी। अचानक उस तस्वीर की आंखों से खून टपकने लगा। राहुल ने यह देखकर दहशत महसूस की, लेकिन अज्ञात ताकतों ने उसे हवेली के और भीतर खींच लिया। तभी एक तेज चीख सुनाई और उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए? अब तुम वापस नहीं जा सकते। राहुल ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हाथ और पैर जादुई रूप से बंध गए। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और राहुल ने अपनी आखिरी सांस उस भयावह हवेली के अंदर ली। अगली सुबह गांव वालों ने उस पत्थर के पास राहुल की साइकिल देखी, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। लोग उसकी साइकिल को वहीं छोड़कर वापस चले गए और राहुल के बारे में कुछ और बात नहीं की। कहा जाता है कि आज भी जब रात होती है, उस शैतान के जंगल से राहुल की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि जंगल के अंदर जाकर उसकी सच्चाई जान सके।